आज जो आप जी के साथ साखी शेयर कर रहा हूं, ये बड़ी प्यारी साखी है। जब आप इस साखी को सुनेंगे तो आप भी अंदर से कहेंगे कि वाह, क्या साखी थी। एक मिश्री के प्रसाद ने कैसे उस किसान की सारी जिंदगी बदल दी। इस साखी में जब आप सुनेंगे तो भाव विभोर हो जाएंगे, आंखों से आंसू भी आ जाएंगे। आप जी की एकाग्रता चाहिए इस साखी में, पूरा ध्यानपूर्वक सुनिए। बड़ी ही प्रेरणादायक साखी है, प्रेरणादायक साखी होगी ये एक सभी के लिए। सभी को प्यार भरी राधा स्वामी। तो जो चैनल के ऊपर नए आ रहे हैं, मैं विनती करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिएगा, और साखी अच्छी लगे तो इसे आगे शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए राधा स्वामी जी। साखी कुछ इस प्रकार है कि पंजाब के एक छोटे से गांव में जहां कभी फसल लहलहाती थी, अब बस फटी हुई धरती और आसमान को तकती हुई बेबस निगाहें थी। लगातार 2 साल से मॉनसून ने ऐसा धोखा दिया था कि किसान भाई की कमर टूट गई थी। सिर पर साहूकार का इतना कर्ज हो गया था, इतना कर्ज हो गया था, और घर में जवान बेटी थी। शादी की चिंता किसी दीमक की तरह उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उसकी पत्नी एक सीधी सादी रूहानी औरत थी। वह हर सुबह नित्यनेम करती, बाबा जी का दिया हुआ नाम जपती रहती थी, और हमेशा अपने पति को दिलासा देती रहती थी कि जी फिक्र ना करो, बाबा जी सब ठीक करेंगे। चलो इस एतवार ब्यास चलते हैं, सत्संग सुनेंगे, मन को शांति मिलेगी। किसान भाई हर बार गुस्से से भड़क उठता। शांति? किस शांति की बात करती है तू? क्या सत्संग सुनने से मेरे खेत हरे भरे हो जाएंगे? क्या बाबा जी आसमान से पैसे बरसाएंगे? मेरे सिर पर कर्ज है, कर्ज। घर में जवान बेटी बैठी है और तुझे सत्संग की पड़ी है। ये सब नाटक है, मन बहलाने की बातें हैं। उसकी पत्नी चुप रह जाती। वह जानती थी कि ये उनका गुस्सा नहीं, उनकी बेबसी बोल रही है। कभी जो डेरे के नाम से ही श्रद्धा से भर जाते थे, आज हालातों के आगे अपनी आस्था खो बैठे हैं। कई एतवार बीत गए, किसान भाई की हालत और खराब होती गई। एक रात अपनी चारपाई पर लेटे हुए उसे नींद नहीं आ रही थी। बाहर चांदनी रात थी, लेकिन उसके अंदर घना अंधेरा था। उसे अपने पिता की याद आई। उनके पिता बाबा जी के पक्के सत्संगी थे। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, वे हर सत्संग में जाते थे। लौटते समय उनकी मुट्ठी में मिश्री का प्रसाद होता था। वे घर आकर सबसे पहले अपने बेटे के मुंह में एक दाना डालते और कहते, पुत्र, ये सिर्फ मिश्री नहीं, ये बाबा जी की रहमत है, इसे चख ले। जिंदगी की सारी कड़वाहट दूर हो जाएगी। बचपन की वह मिठास आज भी उसी किसान भाई की जुबान पर जिंदा थी। उसे याद आया कि कैसे उसके पिता कहते थे, जब दुनिया के सारे रास्ते बंद लगें तो डेरे का रास्ता पकड़ लेना। वहां कोई चमत्कार नहीं होता, पर वहां वो हिम्मत मिलती है जिससे इंसान खुद चमत्कार कर देता है। पिता की ये बातें याद आते ही उस किसान भाई की आंखों से आंसू बहने लगे। सालों से जो दर्द उसने अपने अंदर पत्थर की तरह जमा कर रखा था, वो पिघलने लगा। उसने अपनी पत्नी को आवाज दी कि भाग्यवान, सुनती हो? कल सुबह तैयार रहना,
ब्यास चलेंगे। उसकी पत्नी को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने उठकर दिए की रोशनी में अपने पति का चेहरा देखा। वह चेहरा जो महीनों से गुस्से और चिंता से तना रहता था, आज भीगा हुआ था, पर उसमें एक अजीब सी शांति थी। अगले दिन सुबह होने से पहले ही वे दोनों ब्यास की बस में बैठ गए। पति चुपचाप बाहर देखता रहा। सूखे खेत, मुरझाए पेड़, सब कुछ उसकी अपनी जिंदगी जैसा ही लग रहा था। जैसे जैसे बस डेरे के नजदीक पहुंच रही थी, उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। उसे डर लग रहा था, क्या होगा, क्या होगा? वहां जाकर क्या उसे वही शांति मिलेगी जिसकी तलाश में वह जा रहा है, या उसका टूटा हुआ विश्वास और भी बिखर जाएगा? डेरे में प्रवेश करते ही वह हैरान रह गया। लाखों लोगों की भीड़ पर कोई शोर नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं। हर तरफ सफेद कपड़ों में सेवादार ही सेवादार, जिनके चेहरों पर एक अजीब सी विनम्रता और सुकून था। हर कोई अपनी धुन में मगन था, जैसे दुनिया की सारी परेशानियां इस दहलीज के बाहर ही छोड़ आया हो। किसान भाई को लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में आ गया है। वे सत्संग पंडाल में जाकर बैठ गए। लाखों लोगों का समुंदर था, पर ऐसी शांति थी कि सुई गिरने की भी आवाज आ जाए। किसान भाई ने आंखें बंद की। उसके मन में अभी भी अपने खेत, अपना कर्ज और अपनी बेटी की चिंता घूम रही थी। तभी सत्संग शुरू हुआ। बाबा जी ने एक शब्द लिया जिसका अर्थ था कि इंसान सुख दुख में मालिक को कैसे भूल जाता है और कैसे उसकी रहमत हमेशा बरसती रहती है। बस हमारा बर्तन ही उल्टा पड़ा होता है। हर एक शब्द उस किसान भाई के दिल में तीर की तरह लग रहा था। उसे लगा जैसे बाबा जी उसी से बात कर रहे हैं, उसी के सवालों का जवाब दे रहे हैं। बाबा जी ने कहा, मालिक से ये मत मांगो कि तुम्हारी मुश्किलें खत्म हो जाएं। मुश्किलें तो जीवन का हिस्सा है। उससे ये अरदास करो कि ऐ मालिक, मुझे इतनी हिम्मत, इतनी समझ दे कि मैं इन मुश्किलों के बीच भी तेरा शुक्राना करता हुआ मुस्कुराते हुए निकल जाऊं। उससे दौलत शोहरत मत मांगो, उससे नाम की दौलत मांगो, क्योंकि बाहर की दौलत तो यहीं रह जाएगी, पर नाम की दौलत अंदर का सुकून देगी और साथ जाएगी। ये सुनते सुनते उस किसान भाई की आंखें कब भीग गईं, उसे पता ही नहीं चला। उसे लगा कि वह सालों से गलत चीज मांग रहा था। वह बारिश मांग रहा था, जबकि उसे प्यास बुझाने का सलीका मांगना चाहिए था। वह कर्ज से मुक्ति मांग रहा था, जबकि उसे हिम्मत मांगनी चाहिए थी कि वह मेहनत करके उस कर्ज को चुका सके। सत्संग समाप्त हुआ। लाखों लोगों की भीड़ एक अनुशासित कतार में प्रसाद के लिए बढ़ने लगी। किसान भाई भी लाइन में लग गए मिश्री का प्रसाद लेने। उसका मन अब बिल्कुल शांत था। ना कोई शिकायत, ना कोई मांग, बस एक गहरा सन्नाटा और समर्पण का भाव था। जब उसकी बारी आई तो उसने सेवादार के आगे अपनी हथेली फैला दी। सेवादार भाई ने राधा स्वामी बुलाई और मुस्कुराते हुए उसकी हथेली पर मिश्री का प्रसाद रख दिया। वही सफेद दाने, चमकते हुए दाने। किसान भाई ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली। उसने प्रसाद को देखा और उसे अपने पिता की याद आई। उसे अपना बचपन याद आ गया। उसे याद आया कि ये सिर्फ मिश्री नहीं, ये रहमत है। उसने एक दाना उठाया और मुंह में रख लिया, और जैसे ही वह मिठास उसकी जुबान पर घुली, कुछ ऐसा हुआ
जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। वह सिर्फ चीनी की मिठास नहीं थी, उस मिठास में उसे अपने पिता का प्यार महसूस हुआ। उस मिठास में उसे बाबा जी के शब्दों का सुकून महसूस हुआ। उस मिठास में उसे अपनी पत्नी के अटूट विश्वास की ताकत महसूस हुई। उस एक दाने ने उसके अंदर सारी की सारी कड़वाहट, सारा गुस्सा, सारी बेबसी को सोख लिया। वह वहीं जमीन पर बैठ गया और किसी छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। पत्नी ने कंधे पर हाथ रखा। वह जानती थी कि ये आंसू दुख के नहीं बल्कि मन के धुल जाने के थे। ये उस आत्मा का रुदन था जो सालों बाद अपने घर लौटकर आई थी। किसान भाई रोता रहा। आज उसका दिल हल्का हो गया था। आज उसे समझ आया था कि प्रसाद का असली मतलब क्या है। यह प्रसाद पेट भरने के लिए नहीं, यह आत्मा को जगाने के लिए है। यह कोई जादुई गोली नहीं है जो समस्याएं खत्म कर दे, बल्कि यह वह भरोसा है जो समस्याओं से लड़ने की हिम्मत देता है। वापसी के सफर में किसान भाई चुप था, लेकिन उसका चेहरा दमक रहा था। बस की खिड़की से बाहर अब भी वही सूखे खेत दिख रहे थे, पर अब किसान भाई को उनमें नाउम्मीद नहीं बल्कि आने वाले कल के लिए मेहनत करने का संकल्प दिख रहा था। घर पहुंचकर उसने अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरा और कहा, चिंता मत कर पुत्र, तेरा बाप अभी जिंदा है। मालिक ने हिम्मत दे दी है, अब सब ठीक हो जाएगा। उस दिन के बाद वो किसान भाई बदल गया। उसकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई, लेकिन मुश्किलों से लड़ने का उसका नजरिया बदल गया। उसने और हिम्मत की, गांव के दूसरे किसानों के साथ मिलकर पानी बचाने के नए तरीके खोजे। उसकी मेहनत रंग लाई और अगली फसल अच्छी हुई। धीरे धीरे उसका कर्ज भी उतर गया और उसने धूमधाम से अपनी बेटी की शादी भी की। लोग उससे पूछते, भाई ऐसा क्या चमत्कार हो गया जो तू इतना बदल गया? किसान भाई मुस्कुराया और अपनी जेब से मिश्री का एक दाना निकालकर कहता, चमत्कार बाहर नहीं, यहां अंदर हुआ है। जिस दिन समझ गया कि ये सिर्फ मिश्री नहीं बाबा जी का भरोसा है, उस दिन जिंदगी की हर कड़वाहट मीठी लगने लगी। और दूर डेरे में आज भी लाखों लोग सत्संग सुनते हैं और प्रसाद लेकर घर लौटते हैं। कुछ के लिए वह सिर्फ मिश्री होती है, पर मेरे जैसों के लिए वह प्रसाद एक वादा होता है। एक वादा कि तुम अकेले नहीं हो, मालिक की रहमत हमेशा तुम्हारे साथ है, उस मिश्री की मिठास की तरह। तो ये साखी कुछ इस प्रकार थी, कैसे एक मिश्री के प्रसाद ने उसकी सारी जिंदगी बदल दी, उसको हिम्मत दे दी। ये एक प्रेरणादायक साखी है। हमारे में से ऐसे कई सत्संगी होंगे जिनके ऊपर ये साखी लागू भी होती है। और बाबा जी हमें अंदर से हमेशा भरोसा देते रहते हैं। जब भी हम डेरे की दहलीज क्रॉस करते हैं, हमारी सोच सारी बदल जाती है और हम पीछे की चिंताएं सारी भूल जाते हैं। आज की इस साखी से हमें बहुत ज़्यादा हिम्मत मिली होगी। और अगर ये साखी आपको अच्छी लगी है तो अपने सत्संगी भाइयों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और नई साखी के साथ हम आप जी के साथ बड़ी जल्द रूबरू होंगे। तो मैं आप जी से इजाज़त चाहता हूँ। सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।